सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाके आप एक बार देख लीजिए, देन ये वीडियो देखिए तो मक्खन हो जाएगा सारी चीजें। तो देखिए, मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6। देखिए, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका हम x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, 6 टू द 12। देन इस 2 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 2 3 जा। अब जो हमारे ये प्राइम फैक्टराइजेशन आए, फैक्टर आए, इससे हमें मिडिल टर्म बनाना होता है जो कि यहाँ पर है x यानी कि 1। ओके, तो हम मुझे इससे मिलकर 1 बनाना है। तो देखिए कैसे बनाऊंगा, 2 2 जा 4 और 4 में से 3 माइनस कर दूंगा तो मेरा x या 1 आ जाएगा, बिकॉज 1 आ जाएगा। तो अगर मैं 4x में से माइनस कर देता हूँ 3x तो मेरा x बन जाएगा। ओके, तो मैंने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट कर दिया। नाउ पहला ऐसे का ऐसे, इसकी जगह मैं लिखूंगा 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का पेयर बनता है, पेयर बना के हम कॉमन निकालते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ x है, यहाँ भी x है, और यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो देखिए 2x दोनों का कॉमन आ गया। यहाँ x प्लस 2 जो 4 था, एक 2 कॉमन आ चुका है, तो बचा 2। देन सबसे पहले इन दोनों में अगर जो पहला वाला जो साइन होता है वही माइनस आता है, तो यहाँ माइनस का है तो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का। तो बचा क्या, देखिए यहाँ 3, इसको वैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो मेरा 3 कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा x और माइनस, देखिए माइनस कॉमन आ चुका था तो अंदर बचेगा प्लस, बिकॉज ये माइनस कॉमन आ चुका था। हमारे ये तो पेयर हमेशा सेम आने चाहिए जिससे हमसे कॉमन ले सकें। तो ये हमारे सेम आए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और 2x माइनस 3, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। जो बचा उन दोनों का एक पेयर बन जाता है। अब देखिए इनके रूट्स फाइंड कर लेंगे हम, इज इक्वल टू में 0 रख के। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2, और x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए प्लस माइनस का 3 वहां जाके प्लस का बच जाएगा, और 2 डिवाइड मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे दो रूट्स आ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप इस समझ में आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू का x² के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं। 5 रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट के साथ रूट 2 के साथ। देखिए तो 2 रूट 2 और रूट 2 बन जाएंगे इंटू 5, तो ये 10 आ जाएगा, और 10 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 5 और 5 बन जाएगा। अब जो हमारे फैक्टर आए इनसे मुझे डी कलर नंबर यानी कि 7x बनाना है। देखिए 5 और 2 7, तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x, इसको मैं लिख सकता हूँ। ओके, देखिए रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। देन 5 रूट 2, देखिए इसको आगे लिख सकते हैं, इससे इजी हो जाएगा कॉमन लेने, जैसे भी लिखे बट इससे इजी पड़ जाएगा थोड़ा। अब देखिए इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ रूट 2 है, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये रूट इंटू x², इसको मैंने ऐसे खोल दिया, प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 और रूट 2 की बनता है इंटू x। अब देखिए रूट 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो मेरा रूट 2x कॉमन आ गया। अंदर मेरा बचेगा x प्लस यहाँ मेरा बचेगा रूट 2, तो मेरा ये बचा। अब देखिए इन दोनों कॉमन निकालेंगे। देखिए 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू रूट 2, देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हमारा कॉमन 5 आ रहा है। तो प्लस, देखिए जो साइन पहले होता है वही कॉमन आता है, तो 5 हमारा कॉमन आ गया। अंदर हमारा बचेगा x और प्लस रूट 2, ये दोनों हमारी सेम वैल्यू आ चुकी है, इनका एक पेयर और इसका एक पेयर। तो x प्लस रूट 2
और √2x प्लस 5। इनके इजिकल टू में जीरो निकालेंगे, हम रूट्स निकालेंगे तो इजिकल टू जीरो। देखिए x प्लस का रूट वहां जाके माइनस का √2 और x इजिकल टू प्लस वहां जाके माइनस का 5 और ये मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड। तो ये हमारे 2 रूट्स आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जिसके अपॉन में कुछ नंबर दिया हो तो उनको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये नीचे वाला नंबर हटाने पड़ते हैं। जैसे है एक नंबर है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। अगर एक से ज्यादा हो, मान लो यहाँ पर कुछ हो यहाँ पर कुछ हो, तो उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो उसका सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 है तो अगर मैं इसको पूरे नंबर को एलसीएम 8 ही आएगा इसका, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर हट जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। तो देखिए इस पूरे नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से। 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए क्या होगा 8 टू द 16। अब बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 16x² माइनस 8x। देखिए 8 का 1 पे करूंगा तो 8 आ जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा ऐसे, तो मेरा 1 ही आएगा। ओके, तो प्लस 1 इजिकल टू 0। देखिए अब मेरा ये नॉर्मल आ चुका है। नाउ इसको हम करेंगे फैक्टराइज। हुई कांस्टेंट वैल्यू का x² के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, देन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 16 - 16 2 8 जा 2 हो जा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आई। इसको इससे जितने भी हैं मुझे ऐसे प्लस से माइनस करके बीच वाला टर्म -8x आ रहा है। तो देखिए 2 टू जा 4 2 टू जा 4, तो मेरा 8x बन जाएगा। लेकिन 8x माइनस का है तो मुझे दोनों तरफ -4x और -4x को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ओके, तो इसको लिख सकता हूं मैं लाइक दिस। तो 16x² माइनस 4x प्लस 1। नाउ हम कॉमन निकालेंगे। देखिए 4 यहाँ भी है क्योंकि ये 4 × 4 की टर्म में ले सकते हैं इसको, तो एक 4 और एक x कॉमन आ गया। यहाँ हमारा बचेगा 4 और एक x माइनस यहाँ पूरा कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा। देन देखिए मैंने कहा था कि उसके बाद जो साइन पहले ये होता है उसको ही माइनस लेते हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। जो पहली टर्म होती ना, जो जिसका वो साइन होता है उसी को ही कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ अंदर क्या बचा हमारा 4x। अब हमने जो प्लस था ये हमारे माइनस और माइनस से मिलकर बना होता है, तो यहाँ एक माइनस कॉमन आ गया था। तो एक देखिए 2 माइनस थे, एक कॉमन आ चुका है तो एक बच गया, तो माइनस का 1। तो नाउ ये दोनों 1 और ये दोनों 1, तो 4x - 1 एंड नाउ 4x - 1। तो अगर इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी वहां जाके प्लस का और ये 4 1/4 और इसका भी 1/4। इसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू का x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर फैक्टराइजेशन, तो 100 × 100। देखिए इसको मैं ऐसे लिखूं तो ब्रैकेट से बन जाएगा 10 × 100, तो सॉल्व कर लेते हैं जैसे। तो इनिशियल वैल्यू मुझे मालूम है 20 माइनस का 20, तो उसको डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं माइनस का 10x माइनस का 10x, तो ये बन जाएगा 20x। देखिए अब इससे पहले आप 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से आ चुका है तो, क्योंकि आप करेंगे तो 10 ही आने वाला है, तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं ऐसे। ओके, लाइक दिस। ओके, सो इसकी जगह मैं ले सकता हूं ये, तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस का 1, इन दोनों के बीच कॉमन और इन दोनों का कॉमन पेयर, सॉरी। सो देखिए 10 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है, बिकॉज 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, तो एक 10 और x कॉमन आ चुका है। अंदर बचा एक 10 और x, यहाँ पूरा कॉमन आ चुका है तो बचेगा 1। अब देखिए साइन पहले माइनस का है तो ऑब्वियसली माइनस हमारा कॉमन आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहे हैं तो दोनों में 1 और अंदर क्या बचेगा 10x प्लस हमारे दो माइनस से मिलकर बनता है, एक माइनस कॉमन आ चुका है इन दोनों से और एक बच चुका है हमारा, तो ये इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। तो जब इनके आप 0 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10 और इसका भी 1/10। देखिए क्वेश्चन अब हम 3 सॉल्व करेंगे जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये कह रहे हैं फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए क्वेश्चन का एक्सप्लेन करता हूं। ये बोला है कि ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट करने पर वो नंबर 182 आएगा, तो हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा x होगा, तो हमारा सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। कैसे देखिए, अगर टू नंबर का सम 10 है, सम बोल रखा है, अगर एक नंबर 7 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, ये वाला नंबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 7, तो ये नंबर निकल जाएगा ना। तो वैसे ही हमारा टू नंबर का सम 27 है, तो हम पहला जो नंबर है उसको x मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या निकल जाएगा 27 माइनस एक्स। सो इसको लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज सेकंड नंबर हो जाएगा। सो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स। ओके, गॉट इट। नाउ ये बोल रहा है कि इन दोनों का सम कितना है 27, तो हमने ये कर लिया नाउ, और इनका प्रोडक्ट है 182, तो इन दो नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे, तो x और 27 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 182 होगा। तो नाम को सॉल्व कर लेते हैं, x का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। देखिए तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, ये प्लस क्या है यहाँ आके माइनस का 182 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। हम ये जानते हैं कि हमारा जो एक्स स्क्वायर होता है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर इसको माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का है तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 27x और ये प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें करना क्या है कि पहले नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई, देन उनके प्राइम फ्रैक्शन करते हैं। तो देखिए 182 into 1, तो देखिए हाँ, तो इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 9 1 37। ओके, तो अब इसमें हमारे प्राइम फ्रैक्शन आए। अब इनसे मिलकर मुझे बनाना है माइनस का 27x। देखिए 7 टू 14 और 14 और 13 को ऐड कर दूंगा तो मेरा माइनस का 27x आ जाएगा। तो मुझे माइनस 14x और माइनस 13x करना पड़ेगा, जिससे मेरा आंसर -1 है। गॉट इट। नाउ इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर निकाल के हम कॉमन निकालेंगे। तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x मेरा कॉमन आ चुका है, यहाँ मेरा एक x बचेगा और यहाँ 14। देखिए फर्स्ट साइन माइनस का है, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो फर्स्ट साइन होता है वही कॉमन आता है, तो माइनस मेरा कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में देखो 182 को हम क्या ले सकते हैं, ये 14 इंटू 30 के टर्म जोड़ेंगे, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 13 इंटू 14, इनका प्रोडक्ट 182 ही आएगा। तो दोनों में 13 मेरा कॉमन आ रहा है, तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारा बचेगा x। अब देखिए ये प्लस था, तो ये प्लस दो माइनस से मिलकर बनता है, तो ये वाला और ये वाला माइनस कॉमन आ चुके हैं बाहर, तो ये बचेगा तो माइनस का 14। नाउ इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, तो आंसर आएगा x माइनस 14 और x माइनस 13। तो जब इनके हम जीरो फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, तो हमारा आएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी 14 और 13। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। देखिए अगर हमने एक x की वैल्यू 14 लगे तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक 13 आ जाएगी, या आप x की वैल्यू 13 लगे तो दूसरी ऑटोमेटिक 14 आ जाएगी, बिकॉज यही इनका आंसर है। आई होप कि समझ में आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए 1 है, 1 इसके बाद जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या आएगा 2। तो ये बोला है कि इनका सम और उनका स्क्वायर करने पर
365 आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर देखिए इनका करेंगे तो कितना आएगा 1 और 4 यानी कि 5। तो वैसे ही ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम और उन नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर 365 आ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हमें ये दो नंबर फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट हमारा x, इसको हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो दूसरा हमारा कॉन्जुगेटिव क्या बन जाएगा x प्लस 1। ओके, तो लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर नंबर, लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, सो सेकंड हो जाएगा, सेकंड इंटीजर b इज x प्लस 1। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनका स्क्वायर करना है सम करके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन नंबर का सम देन स्क्वायर करने पर वो नंबर आना चाहिए 365। गॉट इट? देखिए जो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग रही है जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम इस टर्म में ओपन कर लेंगे। सो x का स्क्वायर प्लस b हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी कि 2x। ओके, देन इज इक्वल टू 365, x और x स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो ये प्लस का 365 है यहाँ आके माइनस का 365 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364। देखिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको हम सॉल्व करेंगे वही फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं या इसको ईच कर सकते हैं। ये पूरा नंबर जो हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस 182 इज इक्वल टू 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा। सो नाउ इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। देखिए माइनस 182 को 1 इसके एक्स्ट्रा के कोएफिशिएंट्स करेंगे 1 से, तो वही आएगा। ये क्वेश्चन अभी हम जस्ट ऐसे पीछे करके आ रहे हैं। वहां क्या था कि प्लस का 182 था, यहाँ माइनस का 82 है, तो हमने वहां 14 और 13 इसके दो फैक्टर निकाले थे, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है और माइनस करने पर 14 में से दिया जाएगा तो 1 ही आएगा। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। जब 182 के ऐड करेंगे आगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 30 into 40 और 40 into 1। तो इन दोनों में से हमें 1 आ रहा है, प्लस का 1 या x बोल सकते हैं आप। तो मैं क्या करूंगा 14x माइनस 30x करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, यानी कि x बच जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 30x माइनस 182। इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x का मेरा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा x प्लस ये x कॉमन आ जाएगा तो 14। देन देखिए सबसे पहले माइनस साइन है तो हम माइनस ही बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। उसके बाद देखिए 182 को मैं लिख सकता हूँ 13 into 14, इनका प्रोडक्ट 182 होता है, तो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो मैं 13 बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए अब यहाँ क्या बचा मेरा x और माइनस मेरा बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ प्लस बचेगा और प्लस का 14। देखिए x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों सेम है, तो एक कॉमन आ जाएगा और इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। तो ये बनेगा x माइनस 13 और x प्लस 14। नाउ इनके हम जीरोस फाइंड करेंगे, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा x माइनस 13 में आ जाके प्लस का 13 और प्लस का 14 में आ जाके माइनस का 14।
अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब हमारा -40 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका है, तो हमारा जो आंसर आएगा x वो पॉजिटिव 13 होगा। तो हमारी जो वैल्यू आई 13 होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा 30 + 1 14। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे, जो कि आपका बोल रहा है एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। राइट ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिसमें ये आपका 90 यहाँ बनता है, ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ये आपका परपेंडिकुलर या हाइट या ऑल्टीट्यूड होता है, और ये आपका बेस होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इसका परपेंडिकुलर है वो बेस से -7 है, यानी कि यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी जिससे -7 ये है। तो अगर मान लीजिए कि आपका बेस x है, अगर हमारा बेस x है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इससे -7 कम है, कौन? परपेंडिकुलर। तो ये कितना होगा x -7, और वही हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13, तो हमारे हाइपोटेनस जो आया वो 13 सेंटीमीटर, बेस जो इसका था वो है हमारा x, हमने लेट एज्यूम कर लेते हैं कि x है, और तो हमारी परपेंडिकुलर या हाइट या ऑल्टीट्यूड, जो हमारा ऑल्टीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा इससे 7 कम, ये बन जाएगा। तो इस हमें ये बोलना है कि ये दो साइड पता करो। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, लेट द बेस इस x सेंटीमीटर, सो हमारी ऑल्टीट्यूड इक्वल हो जाएगा x -7, एंड हमारा हाइपोटेनस जो है h वो हमें देना है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका राइट ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूव कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेनस हमारा है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड, अभी हमने मान रखा है x -7 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा है x का स्क्वायर, इसका 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू, देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस b, यानी कि 7 का होता है 49 माइनस 2ab, देखिए 2a हमारा x और b हमारा 7, तो 7 हो जाए 14x, तो -14x, ओके। देन x स्क्वायर, तो देखिए 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, देन 49, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का 14x प्लस का 49, ये 169 प्लस का है तो वहां भेजूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 169, और आई कैन राइट लाइक दिस, ओके। तो देखिए ये आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो ये हमारी तो ये हमारा आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए सेम सब में 2 2 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो पूरे से डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी शॉर्ट फॉर्म बन चुकी है इस इक्वेशन की। नाउ इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, देखिए 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 16 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 230 250 3551। देखिए जो ये फैक्टराइजेशन आए इससे हमें प्लस और माइनस करके बीच वाला टर्म बनाना है जो कि है माइनस का 7x। तो देखिए 2 2 4 4 3 12 12 5 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा।
तो अगर इसको ऐसे लिखूं, माइनस का 12x प्लस का 5x, देखिए 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 और 5 प्लस का 5 मिलके माइनस का 7 आ देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। तो नाउ हम कॉमन निकालेंगे। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ हमारे बचा x, यहाँ बचा 12। देखिए पहला प्लस का है तो प्लस ही कॉमन आएगा। देखिए 60 को मैं ले सकता हूँ 12 इंटू 5, तो 5 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन निकालेंगे, देन ये बचेगा x और यहाँ बचेगा 12, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो x माइनस 12 और x प्लस 5। नाउ इनके हम जीरोस निकालेंगे, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस का टर्म वहां जाके प्लस का 12 हो जाएगा, और x प्लस का 5 वहां जाके माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए ये तो हमारे आए रूट्स आए। देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हमारी साइड जो हमारा बेस है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसमें हम माइनस वाले को नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाले को। तो हमारी जो हमने बेस माना था उसको हम 12 लेंगे, ना कि माइनस वाले। तो देखिए अगर हमारा बेस यहाँ पर x है, x की जगह 12 होता है, ये 12 मान लेते हैं, तो हमारी जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 12 माइनस 7, तो ये हमारा आ जाएगा x की जगह 12 माइनस 7, तो ये हमारी आ जाएगी 5। तो हमारा जो बेस था वो आया 12 और ऑल्टीट्यूड आ चुका है 5। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक बार आप देख लीजिए। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन, द कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स अ डे। देखिए ये आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, उससे आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर लीजिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि 100 मोबाइल बनाती है, एक दिन में वो 100 मोबाइल बनाती है, तो नंबर ऑफ मोबाइल 100 है यहाँ पर, ये मान के चलिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक दिन एक मोबाइल का जो प्राइस होता है, ईच मोबाइल का, यानी कि हर एक मोबाइल का ईच मोबाइल प्राइस, ईच जो मोबाइल है उसका जो प्राइस है वो प्राइस टोटल नंबर ऑफ मोबाइल के दोगुने से 3 ज्यादा है, यानी कि जो नंबर ऑफ मोबाइल है वो 100 है, और एक मोबाइल का प्राइस, जो एक मोबाइल का प्राइस है वो नंबर ऑफ मोबाइल, यानी कि नंबर ऑफ मोबाइल कितने हैं 100 के ट्वाइस देन 3 है। ओके, तो एक मोबाइल का प्राइस कितना निकला 203। गॉट इट? समझ में आ गया? कि अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं, हमें वो नंबर ऑफ आर्टिकल, जैसे नंबर ऑफ मोबाइल्स 100 थे, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने हैं कि क्या है वो नंबर ऑफ आर्टिकल में से ईच आर्टिकल का जो प्राइस होगा, ईच आर्टिकल का प्राइस होगा वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देखिए अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल को x मान लेता हूं, तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, एक आर्टिकल का प्राइस होगा इस नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस देन प्लस 3। तो नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि x थे, एक आर्टिकल का प्राइस, नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि x के ट्वाइस प्लस 3, इतना होगा। ओके, जो कि हमें दे रखा है 90 रुपीज। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे x, एंड ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, यानी कि जो इसकी कॉस्ट थी 90 हमें दे रखी है, तो एक की कितनी थी हमें ये बतानी है। ओके, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए आई होप कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल जो हमें फाइंड करने हैं, हम उसको x मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर इज ओके, बट मैंने करेंगे तो इस तरह करेंगे इज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज, क्या कह रहे हैं कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस
देन प्लस 3 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि वो 90 के इक्वल, जो प्रोडक्ट है वो हमें 90 गिवन है। तो फाइंड ये करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x का 3 में 3x और 90 यहाँ के माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे करके सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म को। देखिए 2x² ऐसे का ऐसा माइनस 90 ऐसे का ऐसा 90 का x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 टू जा 180 290 245 350 3 5 जा 5 1 जा। देखिए जो हमारे ये फैक्टर आए इनसे मिलकर हमें 3 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? दो नंबर का सम हमारा आना चाहिए 3x। तो देखिए 2 टू जा 4 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 15x और 12x को मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर आएगा 3x और इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो 90 आएगा। गॉट इट? तो रखते हैं 3x की जगह हम लिखेंगे 15x प्लस का 15x और माइनस का 12x। अब पेयर बना के हम कॉमन बाहर निकालेंगे, यहाँ x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 2 और एक x प्लस 15। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस ही कॉमन आएगा। देखिए 12 यहाँ भी है और इसको हम ले सकते हैं ऐसे 15 इंटू 6। देखिए और इसको ले सकते हैं 2 इंटू 6। देखिए 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है तो 6 हमारा कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारा बचेगा, देखिए माइनस कॉमन आएगा तो अंदर 2x माइनस हमारा कॉमन आ चुका है तो अंदर प्लस बचेगा प्लस का 15 बिकॉज हमारा माइनस यहाँ कॉमन आ चुका है। ओके ना देखिए ये दोनों सेम आ गए तो हम एक पेयर वाले में 2x प्लस 15 का एक पेयर बन जाएगा और x माइनस 6 का एक पेयर बन जाएगा। इनके हम जीरो फाइंड करेंगे तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 अपॉन ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड और x की वैल्यू आ जाएगी 6। देखिए ये हमारे आंसर आ चुके हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी कॉस्ट कभी माइनस में नहीं हो सकती और आर्टिकल कभी माइनस प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो हम x इज इक्वल टू 6 को कंसीडर करेंगे। अगर देखिए x की वैल्यू 6 आती है यानी कि जो हमारे द नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6 है तो कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल की कितनी हो जाएगी? अगर ये 6 है तो 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा आपका 15, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिए।